सूर्यशिला शहर, जो अपनी सुनहरी धूप और ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध था, एक ऐसी जगह थी जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें चांदनी रात की यादों को मिटा देती थीं। इस शहर में रहने वाले लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा कुछ और खोजने की चाह में था। वह था रोवन, एक साहसी युवक जो धनुराशि का स्वामी था। उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास और रोमांच का जज्बा था। एक दिन रोवन को एक पुरानी पांडुलिपि मिली। यह पांडुलिपि उसे एक पुस्तकालय के कोने में धूल से भरी हुई मिली थी। जब उसने इसे खोला तो उसके अंदर एक मानचित्र था जो एक छिपे हुए शहर की ओर इशारा कर रहा था। यह शहर, जिसे आदर्शपुर कहा जाता था, सदियों से खोया हुआ था और इसके बारे में केवल किंवदंतियां ही सुनने को मिलती थीं। रोवन के दिल में एक चिंगारी सी जल उठी। यह एक अवसर था अपने ज्ञान और साहस को परखने का। जब उसने अपने मित्र देव को इस बारे में बताया तो देव ने चिंतित होकर कहा, रोवन, यह यात्रा खतरनाक हो सकती है। तुम नहीं जानते कि वहां क्या हो सकता है। देव की चिंता स्वाभाविक थी, लेकिन रोवन को अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस चाहिए था। उसने देव को आश्वासन दिया कि वह सावधानी बरतेगा। तब उसने अपनी मित्र लायरा से भी सलाह ली। लायरा हमेशा उसकी प्रेरणा रही थी। उसने कहा, रोवन, साहस का मतलब केवल जोखिम लेना नहीं है, यह अपने भीतर की आवाज सुनना भी है। अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो अपने दिल की सुनो। लायरा की बातें उसके मन में गूंजने लगीं। रोवन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने आवश्यक सामान इकट्ठा किया, मानचित्र का अध्ययन किया और अपने भीतर के साहस को जगाने के लिए ध्यान किया। जब वह सूर्यशिला से चला तो उसे लगा जैसे वह एक नई दुनिया में कदम रख रहा है। यात्रा शुरू होते ही उसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले दिन की यात्रा में वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंच रही थी। रास्ता साफ नहीं था और उसे कई बार ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन उसने अपने ज्ञान और साहस का प्रयोग करते हुए एक गुप्त मार्ग खोज निकाला। जंगल से बाहर निकलने के बाद वह एक पहाड़ी पर पहुंचा। वहां का मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश और तेज हवाएं उसे परेशान करने लगीं। उसने सोचा कि शायद उसे लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर लायरा की बातें याद आईं। उसने अपने साहस को जुटाया और एक गुफा में शरण ली। वहां उसने अपने अनुभवों पर विचार किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प किया। आगे की यात्रा में रोवन ने कई स्थानीय लोगों से मुलाकात की। हर किसी की अपनी कहानी थी जो उसे प्रेरित करती रही। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सच्चा खजाना वही है जो तुम्हारे दिल में बसता है। ये वाक्य उसके मन में गहराई तक उतर गया। आखिरकार कई कठिनाइयों के बाद वह आदर्शपुर के खंडहरों तक पहुंच गया। वहां का दृश्य अद्भुत था। प्राचीन इमारतें, जिनकी दीवारों पर अनगिनत कहानियां लिखी थीं, उसे मंत्रमुग्ध कर गईं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां उसे एक प्राचीन पुस्तक मिली। जब उसने उस पुस्तक को खोला तो उसमें ज्ञान की अनमोल बातें थीं। यह केवल भौतिक खजाना नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक साधन था। उसने महसूस किया कि सच्चा साहस केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को समझने में है। जब रोवन सूर्यशिला लौटता है तो वह केवल एक साहसी युवक नहीं होता, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति बन चुका होता है। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक होती है और उसके दिल में आत्मसमझ का खजाना। वह अपने अनुभवों को साझा करता है और सूर्यशिला के लोगों को प्रेरित करता है कि वे भी अपनी आंतरिक खोज करें। रोवन की यात्रा ने न केवल उसे बदला, बल्कि सूर्यशिला शहर को भी एक नई ऊर्जा दी। लोग अब अपने भीतर की खोज के लिए प्रेरित होने लगे। रोवन ने सीखा कि सच्ची साहसिकता बाहरी दुनिया के अन्वेषण में नहीं, बल्कि अपने आत्मा की गहराइयों में उतरने में है। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि ज्ञान और आत्म खोज की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार रोवन की साहसी यात्रा ने न केवल उसे बदल दिया, बल्कि पूरे सूर्यशिला शहर को एक नई दिशा दिखाई। अब सभी लोग अपने भीतर के खजाने की खोज में निकल पड़े और सूर्यशिला एक नई रोशनी में चमकने लगा।